बहुत सारा मिल के ना लूटने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। काम में जो है वही लूटने का काम कर रहे हैं। और बिहार के आम पब्लिक भी हैं थोड़ा अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन की भी संख्या कम है। अरे अभी इस क्या बोला जाए, इस पेट्रोल के लिए, पेट्रोल तो इंसान का जान लिए हुआ है और बस गाड़ी अब एक डेमो बन के रह गया है, गवर्नमेंट जैसे डेमो बनी हुई। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित है पेट्रोल पंप पे, जहां हम कुछ लोगों से जानेंगे पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम के बारे में। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, आज 111 रुपये 24 पैसे हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार बहुत गलत कर रही है आम जनता के साथ में। सरकार इतना गलत कर रही है, सरकार बनने से पहले भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल 35 रुपये हो जाएगा। हमारे रामदेव बाबा हैं, वो बोल रहे थे 35 रुपये हो जाएगा, उनका भी अभी आया। लेकिन अभी तक अब 100 पार हो गया पेट्रोल डीजल का रेट। 100 नहीं 110 भी पार हो गया। सोचिए कितना बड़ा बात है। और इसको जीएसटी में लाने की बात चल रही है कि जीएसटी में आ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा, और बहुत दिनों से बात चल रही है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। कारण बहुत सारा मिल के ना लूटने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और बोझ बन चुका है जनता को। तो ये लूटने वाले लोग कौन है? ऑब्वियसली सत्ता में जो है वही लूटने का काम कर रहे हैं। सत्ता में जिसके पास पावर है वही लूटेगा ना, अब विपक्षी थोड़ी लूटेगा। दोनों सरकार में जो है वो ठेकेदार देता है, और जो सत्ता विपक्ष में है वो ठेकेदार है जो कॉन्ट्रैक्ट लेके और काम करता है। और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग। जनता को कहीं से 1 भी % का उनको सहयोग नहीं करते हैं। महंगाई आज देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पर भी सही तरीक़ा से नहीं काम हो रहा है, और ना ही कभी भी। ये सारा जो है ना, ये गंदी राजनीति का नतीजा है। बहुत ही गलत लोग हैं हमारे राजनीति में आ चुके हैं, जो देश को बर्बाद करने पे। और बिहार में तो और इतना ज़्यादा है। अब बिहार को देखिए तो पिछले पायदान से बिहार है हर चीज़ में। अब जोड़ लीजिए, अगर आप देखिएगा प्रति व्यक्ति आय में, तो बिहार सबसे लास्ट नंबर पे आता है। जबकि देश का जो देखिएगा उसमें देश बहुत आगे है। बिहार लगभग 50,000 प्रति व्यक्ति आय से पीछे है। इसका रीज़न है बिहार का पॉलिटिक्स जो है, बिहार के जो लोग हैं, और बिहार के आम पब्लिक भी हैं थोड़ा अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन की भी संख्या कम है। इस कारण से बिहार को लोग आराम से लोग जाति धर्म के नाम पे बुर्बक बना सकते हैं। यही कारण है कि देश और बिहार बहुत पीछे है। 116 देश में से 101 नंबर पर भारत भुखमरी के मामले में आ गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है भुखमरी के। अब बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में और बहुत ज़्यादा भुखमरी है, और पूरे देश में भारत 100 नंबर पे है। बड़ी बात है। अब यहाँ के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर गया है पिछले 8 साल 10 साल में। भारत इतनी तरक्की की है, भारत ने इतना तरक्की किया है कि 101 नंबर पे आ गया है भुखमरी के मामले में। इस पे आपका क्या है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्या इतना भुखमरी पे सरकार का कुछ काम नहीं कर रही है। अभी कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर भुखमरी का कोई कारण है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण ही लोग भुखमरी होते हैं। उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती है। लोगों के पास अपने काम करने का कोई स्किल नहीं, और दूसरा स्किल की भी ज़रूरत है, जिस पे सरकार कभी काम ही नहीं करती है। जितना भी योजना है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, सारे योजना फ्लॉप हो चुके हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है। बाकी और क्या बोलूं। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या वो अच्छे दिन कब आएंगे? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से अच्छे दिन तो समझ में आ रहे हैं। क्या बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा प्रधानमंत्री आएगा तो पेट्रोल डीजल का रेट घटेगा, देश में तरक्की आएगी। पेट्रोल डीजल का रेट डबल हो चुका है, गैस का रेट डबल हो चुका, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। एजुकेशन महंगा हो चुका है, जहाँ फीस 50,000 था अभी 1.5 लाख देना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। छोटे छोटे चीज़ पर हर जगह महंगाई बढ़ चुकी है, और सरकार कोई सहूलियत दे नहीं पा रही है। और एक तो प्राकृतिक तौर पे कोरोना महामारी देश को बहुत, प्राइवेट आदमी को बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए था, और देश देश को संभालना चाहिए। लेकिन उस तरीके से जितने आशा से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वोट किया था, बिहार में भी ऑलरेडी 15-20 साल से एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी की सरकार है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमारे देश में अभी तक विकास नहीं हो पाया। उस आशा को इन्होंने तोड़ा है। सही तरीके से बिल्कुल
मतलब कहते हैं ना, अगर 50% भी ये काम करते तो मैं मान लेता कि 50% इन्होंने काम किया, लेकिन 50% भी इन्होंने काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि बस मुझे 5 साल दे के देखिए, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो 5 साल तो उनको मिल गया, उससे ज़्यादा भी मिल गया, 7 साल हो गया, अगले 10 साल उनको मिल गया, लेकिन वो काम अभी तक कुछ ज़मीन पे नहीं दिखा। सिर्फ उनका आवाज़ है, बोलने का तरीका है, उनका जो अपना प्लानिंग है वो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त प्लानिंग है। पेट्रोल के आसमान छूते दामों के बारे में आपका क्या कहना है? अरे अभी इस क्या बोला जाए इस पेट्रोल के लिए, पेट्रोल तो इंसान का जान लिए हुआ है और गवर्नमेंट अभी तक हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है, ये इस पे जीएसटी न लगा करके एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाई हुआ है, उसको कम कर करके कम से कम कुछ ना कुछ कंट्रोल करे। और इससे ये बड़े क्लास का और सबसे लोअर क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो मिडिल क्लास वाले को। मिडिल क्लास वाले मारे जाते हैं, टैक्स पे करेंगे ये, सब कुछ पे करेंगे ये, और इनकी थोड़ी बहुत इधर उधर अगर रोज़गार है उसके लिए आने जाने के लिए, बस का वैसे ही इसके बढ़ते दामों से सारा कुछ का रेट अपर हो गया। तो गवर्नमेंट को इस पे बहुत गहरी देखना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आपके निजी खर्च पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा खर्च पे असर पड़ रहा है। अब 100 रुपये का पेट्रोल डालो तो बस घर पे जाओ और ऑफिस जाओ, ख़त्म, उसके अलावा और कुछ नहीं। और बस गाड़ी अब एक डेमो बन के रह गया है, गवर्नमेंट जैसे डेमो बनी हुई। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि गाड़ी बस एक डेमो बन के रह गया है, बस देखिए संतुष्टि के लिए। बस यही है। और पब्लिक के लिए तमाशा बना हुआ है पेट्रोल के लिए, और कंट्रियों के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इंडिया के ही बढ़ रही है दाम, और कंट्रियों को इसके अपेक्षा देखा जाए तो हर कंट्री में बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल मर चुकी है पेट्रोल के लिए। कुछ दिन पहले, आज से 5-10 साल पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट हाथ पकड़ करके और रोड पे आ चुकी थी गवर्नमेंट, और आ करके झाल बजा रहे थे, और आज झाल झंझीरा कहाँ चला गया। तो मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो पेट्रोल और डीजल के इतने बढ़ते दामों से क्या अच्छे दिन नहीं आए? एकदम अच्छे। क्या चाहिए, इतना विकास हुआ, अच्छे दिन ये आ गए कि सब लोग रोड पे आ गए। अभी और भी जिनको भी थोड़ा सा गुरूर है उनको भी रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे दिन आ जाएंगे।